तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छी भर्ती निकल के आई है हमारे झारखंड से। जो जेएसएससी के द्वारा हमारे झारखंड राज्य से काफ़ी अच्छी ये भर्ती निकल के आई है और ये इंटर लेवल की भर्ती है। इसके माध्यम से आप झारखंड के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं बरकरार रख सकते हैं और सेवाएं दे सकते हैं। इससे पहले जैसे आप समझ सकते हैं, अभी 4 से 5 दिन पूर्व में जो जेएसएससी फील्ड वर्कर की परीक्षाएं ली गई थी, तो उसी के आधार पर फिर से ये वैकेंसी जारी कर दी गई है, जेएसएससी इंटर लेवल की है। तो आपको मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जेएसएससी इंटर लेवल की ये भर्ती है, तो आप समझ सकते हैं कि इंटर लेवल जितने भी छात्र छात्राएं अपनी पूर्ण कर चुके हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। और हाँ, काफ़ी लोग इसमें कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं कि जेएसएससी की परीक्षाएं नहीं होती है, लेकिन आप लोग उन बातों पर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी पर लग जाए, क्योंकि अभी अपनी परीक्षाएं पूर्ण रूप से ले रही है और काफ़ी बेहतर तरीके से ले रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे राज्यों में प्रदर्शन आपको देखने मिल चुकी है, जैसे दिल्ली वगैरह में जो प्रोटेस्ट चल रही थी पेपर लीक वगैरह की, तो इसके वजह से अब जितनी भी राज्य की बोर्डें हैं, जितनी भी स्टेट की जो कमीशनें हैं, वो परीक्षाएं अपनी बहुत अच्छी तरीके से ले रही है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को लेट ना करता हूं और ये जानकारी बताने का प्रयास करता हूं कि इसमें कौन लोग आवेदन करेंगे और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो भर्ती निकल के आई है, आप देख सकते हैं जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10+2 इंटर लेवल, और ये इसकी शॉर्ट नोटिस है कि JILCCE रिक्रूटमेंट 2026। तो ये 2026 की भर्ती है, आप समझ सकते हैं। और इसमें मैं आपको इसकी ऑनलाइन जो पहले डेट है वो बताने का प्रयास करूं, तो आप इसकी ऑनलाइन अप्लाई की डेट देख सकते हैं कि 20 जुलाई से इसकी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट आवेदन है यानी ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2026, यानी 19 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जैसे आप अगर फॉर्म में कोई गलती कर दिए हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए यानी उसको सुधार करने के लिए भी आपको एक डेट दी जा रही है, जो 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक आप अपनी आवेदन में जो सुधार है वो कर सकते हैं। वो करेक्शन डेट बताई जा रही है 21 से लेकर के 23 अगस्त। और एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम यानी एग्जाम से पहले आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। और इसकी अगर परीक्षा की बात करूं तो हो सकती है कि 2026 के लास्ट में यानी अक्टूबर या नवंबर में इसकी परीक्षाएं होने की संभावनाएं है। जहां तक जैसे एग्जाम की प्रोसेस है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उस आधार पर हो सकता है कि इस वर्ष के लास्ट में आपकी परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाए। क्योंकि झारखंड सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि 15 अगस्त जो हमारे आने वाली है उसमें काफ़ी लोगों को एक अच्छी सी जो एक समझ सकते हैं आप तोहफा देने वाली है राज्य सरकार। तो इसलिए हो सकता है कि सरकार इस वर्ष इस वैकेंसी को पूर्ण कर ले, इसलिए आप लोग इसमें जरूर आवेदन करें। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द ऑफिशियल वेबसाइट जेएसएससी की, यानी आपको ये सलाह दी जा रही है कैंडिडेट को कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख ले इसमें कि इसमें क्या आपकी सिलेबस रखी गई है। क्योंकि मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, लेकिन इसकी जो सिलेबस है वो आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसकी जो एग्जाम की सिलेबस है वो समझ में आ जाएगी। अब चलिए, इसमें मैं आपको एज लिमिट की बात करूँ तो आप एज लिमिट देख सकते हैं कि इसकी एज लिमिट मिनिमम जो है 18 ईयर यानी 18 वर्ष मिनिमम है, और मैक्सिमम 35 से लेकर के 40 वर्ष यानी 35 सामान्य, और ST SC जो है हमारे उसे मिला करके 40 यानी 40 वर्ष तक हमारे ST SC आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम मैं आपको बताया कि झारखंड सरकार के अलग अलग विभागों में आपको ड्यूटी करनी है, तो इसलिए इसकी जो पोस्ट नेम है वो इंटर लेवल है, जेएसएससी 10+2 इंटर लेवल आप देख सकते हैं। क्योंकि ये इंटर लेवल की भर्तियां आई है और सरकार के विभागों में आपको ड्यूटी करनी है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं या इसकी एलिजिबिलिटी की, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं जो एकदम साधारण शब्दों में लिखी गई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी इस प्रकार है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए पासेड इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट 10 क्लास, आप देख सकते हैं, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन और इंस्टीट्यूट यानी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जो होती है विश्वविद्यालय 10+2 की,
तो आपको उसमें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सरकार के द्वारा। तो अगर आप वहां से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप अपने इंटर की पढ़ाई को पूरी कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और सलाह दी जा रही है कि फॉर मोर डिटेल्स, यानी पूरी डिटेल्स, कैंडिडेट आर एडवाइज दी रीड, आप देख सकते हैं, रीड दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली, यानी आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, केयरफुली यानी अच्छी तरीके से पढ़ के समझे, उसके बाद इसमें आप आवेदन करें। और सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है कि सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद आपकी पीटी होगी या पीएचडी होगी, उसके बाद आपकी मेडिकल होगी। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। हालांकि झारखंड में जितनी भी जेएसएससी की परीक्षाएं होती है उसमें सबसे पहले आपकी एग्जाम ही होती है, इसलिए इसमें भी सबसे पहले आपकी एग्जाम होगी, फिर पीटी होगी। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 326 इसमें टोटल पोस्ट निकल के आई है, तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इसकी योग्यता को रखते हैं तो इसमें जल्द से जल्द आवेदन करें। और ये हमारी झारखंड की अपनी राज्य की भर्ती निकल के आई है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी झारखंड की या देश की कोई भी राज्य से वैकेंसी निकल के आती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। उसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप या योजनाएं जो भी आती है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।